नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिग्गर परी में स्वागत है। दोस्तों, जब भी आग लगती है तो लोग वहां से दूर भागते हैं, मगर एक ऐसा योद्धा है जो आग की तरफ भागता है। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फायर फाइटर की। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फायर फाइटर का इतिहास कहाँ से शुरू हुआ और वो भारत में कैसे विकसित हुआ। पहला, प्राचीन काल। आग से लड़ने की व्यवस्था रोमन साम्राज्य ने शुरू की थी। रोम में ईसा पूर्व 6 एडी में एम्पेरियर अगस्त ने पहला फायर ब्रिगेड बनाया, जिसे विगिलिस कहा जाता था। ये लोग आग बुझाने और सुरक्षा बनाए रखने का काम करते थे। दूसरा, मध्यकाल, जिसे मिडिल एज भी कहा जाता है। यूरोप में बड़े बड़े शहरों में लकड़ी के घर बनाए जाते थे, जिसमें आग लगना तो आम बात थी। 1666 में लंदन की महान आग, जिसे कहते हैं ग्रेट फायर ऑफ लंदन, के बाद गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को फायर सर्विस की अहमियत पता चली। धीरे धीरे पानी की पंप मशीनें, लेजर पाइप्स और बाद में स्टीम इंजन का इस्तेमाल शुरू हुआ। आधुनिक युग, जिसे कहते हैं मॉडर्न एरा, 19वीं सदी में यूरोप और अमेरिका में फायर डिपार्टमेंट बनाए गए। अब फायर फाइटर सिर्फ आग बुझाने के लिए नहीं, बल्कि रेस्क्यू ऑपरेशन, मेडिकल इमरजेंसी और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी ट्रेन किए जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ भारत में फायर फाइटिंग का इतिहास कब से और कैसे शुरू हुआ। पहला, ब्रिटिश काल। भारत में पहली फायर ब्रिगेड ऑर्गेनाइजेशन 1803 में कोलकाता में शुरू हुई। इसके बाद मुंबई, चेन्नई और अन्य शहरों में भी फायर ब्रिगेड शुरू हुआ। आजादी के बाद फायर सर्विसेज राज्य सरकारों के अधीन रखी गई। 1944 में मुंबई डॉकयार्ड ब्लास्ट, जिसे कहते हैं बॉम्बे एक्सप्लोजन, के बाद फायर सर्विस को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। दूसरा, आधुनिक भारत। आज भारत में हर राज्य और बड़े बड़े शहरों में फायर डिपार्टमेंट है। आधुनिक तकनीक जैसे फायर टेंडर, हाई प्रेशर वाटर हॉज, ड्रोन, थर्मल कैमरे का इस्तेमाल होता है। अब फायर फाइटर सिर्फ आग बुझाने वाले नहीं, बल्कि जीवन रक्षक, लाइफ सेवर्स भी है। इंटरनेशनल फायर फाइटर डे, जिसे शॉर्ट में IFFD बोला जाता है, उसे हर साल 4 मई को बनाया जाता है। इस दिन को हम सेंट फ्लोरियन के याद में बनाते हैं। 1999 में ऑस्ट्रेलिया में एक भीषण आग में 5 फायर फाइटर्स की मौत के बाद इसे इंटरनेशनल स्तर पर मनाना शुरू किया गया। भारत में हर साल 14 अप्रैल को नेशनल फायर सर्विस डे मनाया जाता है। यह दिन 14 अप्रैल 1944 को हुए बॉम्बे डॉक एक्सप्लोजन की याद में मनाया जाता है। लगभग 800 मौतें, जिसमें 66 फायरमैन शहीद हुए थे। 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक इसे फायर सर्विस वीक के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान फायर सेफ्टी अवेयरनेस, ट्रेनिंग और ड्रिल्स आयोजित की जाती है। आज हम जानेंगे फायर फाइटर की ट्रेनिंग कैसी होती है और क्यों इन्हें असली हीरो कहा जाता है। पहला, फायर सेफ्टी अवेयरनेस। आग 3 कारण से लगती है, जो कि है हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। इन्हें हम फायर ट्रायंगल भी कहते हैं। आग को मुख्य रूप से 5 कैटेगरीज में बांटा गया है, जो कि है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास के। क्लास ए, यह आग जैसे लकड़ी, कागज, कपड़े और कचरे से लगती है। इसे बुझाने के लिए पानी का छिड़काव किया जाता है, ताकि गर्मी को कम किया जा सके और ऑक्सीजन को रोका जा सके। क्लास बी, यह आग जैसे पेट्रोल, डीजल और पेंट जैसे गैसों से लगती है। इस आग को फोम, सूखा पाउडर और कार्बन डाइऑक्साइड से बुझाया जाता है, क्योंकि पानी से इसे बुझाने पर आग और भी बढ़ सकती है। क्लास सी, यह आग इलेक्ट्रिक डिवाइसेस और इलेक्ट्रिक वायर से लगती है। इस प्रकार की आग को कार्बन डाइऑक्साइड या सूखे पाउडर से बुझाया जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी का संचालन नहीं करती है। क्लास डी, यह आग पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम जैसी दहनशील धातुओं से लगती है। इन धातुओं के लिए विशेष प्रकार के सूखे पाउडर की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये आम फायर एक्सटिंग्विशर से रिएक्शन कर सकती है। क्लास के, यह आग विशेष रूप से रसोई में खाने पकाने के तेल, फैट और ग्रीस से लगती है। इस आग को बुझाने के लिए गलत तरीके का इस्तेमाल करने पर आग फैल सकती है।
इसे बुझाने के लिए विशेष क्लास के फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, फायर एक्सटिंग्विशर। फायर फाइटर को सिखाया जाता है कि किस आग में पानी डालना सही है और किस आग में पानी डालना जानलेवा हो सकता है। वाटर, फोम, ड्राई पाउडर, कार्बन डाइऑक्साइड, हर एक्सटिंग्विशर का सही इस्तेमाल जरूरी है। तीसरा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसे शॉर्ट में कहते हैं पीपीई। फायर फाइटर्स का सूट, हेलमेट और ग्लव्स सिर्फ कपड़े नहीं है बल्कि उनकी जिंदगी की ढाल है। इसके बिना आग से लड़ना मतलब अपनी मौत को करीब बुलाना। चौथा, SCBA। जब पूरा कमरा धुएं से भर जाता है, सांस लेने में भी मुश्किल होती है, तब SCBA यानी ब्रीथिंग मास्क और ऑक्सीजन टैंक ही फायर फाइटर्स की जान बचाता है। पांचवा, सर्च एंड रेस्क्यू। सोचिए, हर तरफ अंधेरा है, धुआं है और चीखें हैं, फिर भी फायर फाइटर्स घुटने के बल झुककर अंदर जाते हैं, सिर्फ एक ही मकसद से कि लोगों को जिंदा बाहर निकालना है। छठा, लेडर ट्रेनिंग। ऊंचाई पे फंसे हुए लोगों को बचाना आसान नहीं है। जरा सी गलती और लेडर का जरा सा गलत एंगल जान भी ले सकता है, तभी फायर फाइटर्स को बार बार लेडर ट्रेनिंग दी जाती है। सातवां, फायर हाउस एंड हाइड्रेंट। हाई प्रेशर वाले पाइप से पानी निकालना टीम वर्क और ताकत दोनों जरूरी है। हाइड्रेंट सिस्टम बिना रुके पानी की सप्लाई देता है ताकि आग पर तुरंत काबू पाया जा सके। आठवां, फायर ड्रिल। हर बड़ी बिल्डिंग में फायर ड्रिल क्यों होती है? ताकि जब असली इमरजेंसी आए तो लोग पैनिक ना करें। फायर फाइटर क्राउड को कंट्रोल करते हैं और सेफ एग्जिट दिखाते हैं। नौवां, फर्स्ट एड एंड CPR। फायर फाइटर सिर्फ आग नहीं बुझाते, वो जिंदगी भी बचाते हैं। चोट, जलना या बेहोशी, CPR और फर्स्ट एड उनकी ट्रेनिंग का अहम हिस्सा है। 10वां, हाई राइज फायर फाइटिंग। अगर किसी ऊंची इमारत में आग लगी है तो धुआं ऊपर तक पहुंच जाता है। इस हालत में फायर लिफ्ट और टीम स्ट्रेटेजी ही काम आती है। 11वां, व्हीकल फायर एंड एक्सीडेंट रिस्पॉन्स। कभी देखा है कार या बस में आग लग जाए, फायर फाइटर सबसे पहले फ्यूल को काटते हैं और ट्रैप लोगों को रेस्क्यू टूल से बाहर निकालते हैं। 12वां, वाइल्ड फायर एंड फॉरेस्ट फायर। जंगल की आग ये सबसे खतरनाक है। ये हवा की दिशा के साथ इतनी तेज फैलती है कि पूरा इलाका तबाह कर देती है। इसे रोकने के लिए फायर लाइंस और हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। 13, डिजास्टर मैनेजमेंट। भूकंप, बाढ़, गैस लीक, ये सिर्फ फायर सर्विस का काम नहीं है, ये टीम वर्क है। फायर फाइटर्स, पुलिस, एम्बुलेंस और NDRF सब मिलकर काम करते हैं। 14, कम्युनिकेशन स्किल्स। धुएं और शोर के बीच भी फायर फाइटर्स हैंड सिग्नल्स और वायरलेस सेट से कम्युनिकेट करते हैं। एक गलत कम्युनिकेशन और पूरा मिशन फेल हो सकता है। 15, स्ट्रेस एंड फिटनेस ट्रेनिंग। फायर फाइटिंग सबसे टफ जॉब्स में से एक है। भारी उपकरण उठाना, घंटों धुएं में रहना, इसके लिए सिर्फ ताकत ही नहीं, मानसिक मजबूती भी चाहिए। 16, हजमत ट्रेनिंग। अगर केमिकल लीक हो जाए या टॉक्सिक गैस बाहर आ जाए तो फायर फाइटर्स एक स्पेशल सूट, हजमत सूट पहन के अंदर जाते हैं, क्योंकि ये जानलेवा भी हो सकता है। 17, कम्युनिटी फायर सेफ्टी। फायर फाइटर्स सिर्फ ट्रेनिंग नहीं लेते, वो लोगों को सिखाते भी है। सिलेंडर लीक हो तो क्या करें, शॉर्ट सर्किट हो तो कैसे बचे। अवेयरनेस से सबसे बड़ी सेफ्टी है। 18, लाइव फायर ट्रेनिंग। और सबसे आखिर में असली आग से लड़ने की प्रैक्टिस, डमी फायर प्रैक्टिस से फायर फाइटर को आग से जूझने की रियल एक्सपीरियंस दिया जाता है। यही से बनते हैं असली हीरो। तो दोस्तों, ये थी फायर फाइटर ट्रेनिंग की पूरी जर्नी। इसीलिए अगर आप कभी भी एक फायर फाइटर से मिले तो उनके सैल्यूट करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वो सिर्फ एक इंसान नहीं है, वो असली हीरो है जिनके पास कोई सुपर पावर नहीं है, मगर वो सुपर हीरो के जैसे लड़ते हैं। धुआं हो, आग हो या आंधी का साया, फायर फाइटर ने कभी हार ना खाया। अपने लहू से कर देते हैं ये रोशन इस जहां को, सच्चे हीरो है ये भगवान का साया। आपकी सेवा और बहादुरी को दिल से सलाम। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल डुगो परी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अवेयरनेस ही सबसे बड़ा बचाव है। धन्यवाद।